दमोह के हृदयस्थल घंटाघर पर भारी पुलिस बल मौजूद था। अचानक से पुलिस बल पहुंचा, जिसके चलते चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दमोह जिले के हालात वैसे भी सही नहीं चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश के बाद संपूर्ण जिले में कॉम्बिंग गश्त की जा रही है। दमोह के घंटाघर पर यह पुलिस बल मौजूद है, जिसमें नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार, दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा के साथ एएसआई आनंद अहरवाल भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में प्रधानारक्षक, आरक्षक, एएसआई भी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा इस कॉम्बिंग गश्त में हिस्सा लिया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी स्वयं घंटाघर पहुंचे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही उनके मनोबल को भी बढ़ाया गया और ये कहा गया कि रात्रि के समय जो भी फरार वारंटी चल रहे हैं, स्थायी फरार वारंटी आरोपी चल रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। इसके अलावा जिनका जिला बदल था, अगर ऐसे आरोपी अपने घरों में पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी तत्काल मामले दर्ज किए जाएं। देख सकते हैं घंटाघर पर भारी पुलिस बल मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं। आइए हम सीधे आपको सुनाते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक दमोह ने। हम लोग कॉम्बिंग गश्त करते हैं। आज दमोह के पूरे सभी थाने मिलकर अलग अलग सब डिवीज़न में कॉम्बिंग गश्त कर रहे हैं। स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट पर फोकस रहेगा। जो एक्टिव जिला बदर हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी अधिक से अधिक चेक करवाएं और अगर वो अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनके उल्लंघन की कार्रवाई भी हम करेंगे। प्रयास ये होगा कि जितने भी थाने दमोह में जितने उनके यहाँ स्थायी वारंट पेंडिंग है, उसमें अधिक से अधिक तामीली करवा लें और जो फरार आरोपी हैं गंभीर अपराधों में, उनको भी आज आकर चेक करें। बाद में पुलिस बल को यहां से रवाना किया गया। गो अभ्यारण्य जरारू धाम में आज सुबह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 1705 पेड़ यहां पर लगाए जाने थे। सुबह से ये लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इस जिले के पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में ये जो तमाम जो पेड़ थे वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर दादा गुरु भाई भी आने वाले हैं, जो लगातार नर्मदा जल लेकर उपवास पर है। पिछले 1705 दिनों से उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आहार नहीं लिया गया है, केवल नर्मदा जल ही ग्रहण करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर शुरुआत की गई है और लोगों में किस तरह का उत्साह है। कदम कदम इनको ऐसा देखना है जैसे मठ में मठ की शोभा कैसे है, गाड़ियाँ बुलवाओ, गाड़ियाँ मठ की शोभा जैसे मूर्ति से है, वैसे ही हमारे गांव नगर की जीवंतता इन पेड़ पौधों से। दमोह के गो अभ्यारण्य जरारू धाम में सुबह से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश सरकार के एक और राज्य मंत्री लखन पटेल के अलावा दमोह जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में समाज सेवी मौजूद थे, जिनके द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बंडा विधायक यहाँ पर नजर आए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के अलावा समाज सेवियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। सभी के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और एक एक वृक्ष लगाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर हों, समाज सेवी हों, प्रोफेसर हों, शिक्षक हों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा से बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज सेवी मौजूद हैं और तमाम लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प है। वैसे भी अब तक बताया जाता है कि जरारू धाम में हजारों की तादाद में वृक्षारोपण किया जा चुका है, जो अपना आकार ले चुके हैं। यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खुशी खुशी यहाँ पर वृक्षारोपण संपन्न हुआ। दादा गुरु की उपस्थिति में भी
यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी के द्वारा इसमें सहभागिता दर्ज की। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के द्वारा यहाँ पर वृक्ष लगाए गए। गौ अभ्यारण्य की शुरुआत होने के बाद से ही लगातार यहाँ पर कई नए नए कार्य किए जा रहे हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में गाय भी मौजूद रहती हैं। एक बड़ा जंगल उनके लिए तैयार हो गया है ताकि गायों के लिए परेशानी ना हो। सीधी तस्वीरें जहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक एक वृक्ष के पास तमाम नेता, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी पहुँचे। बंडा विधायक आपने देखा। ये देखिए तस्वीरों में कि हजारों की संख्या में लोग अपने अपने वृक्ष के पास खड़े हुए हैं। जरारू धाम में प्रतिवर्ष 3 बार वृक्षारोपण होते हैं। 28 जून को, 17 सितंबर को और जिस दिन हमारा स्थापना दिवस है 17 उस दिन हम यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। लेकिन इस बार निमित्त है दादा गुरु के 1705 दिन जल पर हुए हैं। शायद इतिहास में कभी कोई ऐसी प्रतिमूर्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। तो जब उनके 1700 दिन हुए थे तो दुर्भाग्य से उस दिन एक हादसा हुआ था। तो ये तय हुआ कि इतने जल्दी कहाँ हो सकता है। तो आज 1705 पौधों का रोपण हो रहा है। ये स्मृति वन दादा गुरु के तप को समर्पित है। जरारू धाम की इस तप स्थली में एक तपस्वी पधारेंगे और उनकी स्मृति में हम सब ने, उसमें आप भी शामिल हैं, सब ने पौधों का रोपण किया है। पिछली बार हमने 10,000 पौधे लगाए थे और हमने कहा था कि 3 साल बाद जिसको मर्जी आए वो आके गिन सकता है। इस आज के दिन 1705 पौधे दादा गुरु की तपस्या की स्मृति में हैं, उनको समर्पित है। और इसलिए आज उन तमाम बेटों बेटियों को, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकार बंधुओं को, अधिकारियों, कर्मचारियों, सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नर्मदे हर। सबका संकल्प है, उसमें अकेले प्रहलाद पटेल को कहना ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं भी हूँ तब भी व्यवस्थाएं उससे बेहतर चल रही है। इसका मतलब है कि इस ज़मीन पर जिनकी जिम्मेदारी है भगवान ने उनको नियत किया है, उसमें आप लोगों में से भी लोग हैं जो यहाँ करते हैं। मैं सबके प्रति मेरा आभार है। माननीय प्रहलाद पटेल जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे देश के एक बड़े संतों में से एक हैं दादा गुरु जी, जिन्होंने 1705 दिन से एक बार जल के अलावा कोई चीज़ ग्रहण नहीं की। उनका भी मेडिकल चेकअप भी हुआ 7 दिन तक, जिसमें कि लोगों ने मेडिकल चेकअप किया कि कैसे एनर्जी इनको आ रही, लेकिन कुछ समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो प्रभु की कृपा लगता है कि वो है। उनके जो 1705 दिन हुए, उन 1705 दिन के अवसर में 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक बंडा, पूर्व विधायक हैं, विधायक जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पावन काम में उनने अपना समय दिया। एक बार फिर से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया और इसमें हमें शामिल होने का अवसर 2000 है। तो देख करके लगता है, मैं जब यहाँ नीचे आया तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल बदल गया। हम लोग जब पहले भी आया करते थे तो पेड़ के नाम पर कुछ भी नहीं था, पत्थर ही पत्थर थे। और आज जो सघन जंगल दिख रहा है, ये माननीय प्रहलाद पटेल जी का दूरगामी सोच और यहाँ के लोगों का समर्पण, उसका परिणाम है। पिछले साल भी हम लोगों ने उस तरफ बहुत सारे पौधे लगाए थे जो अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और ये आज जो 1705 पौधे लगाए जा रहे हैं, ये भी आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा जंगल ही कह सकते हैं। तो सारे फलदार पौधे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों को लाभ मिलेगा इसका और एक ये यादगार क्षण होगा। मेरी ओर से एक बार फिर से दादा गुरु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय प्रहलाद पटेल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम शुरू हो गया है, लगातार वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में दादा गुरु भाई के यहाँ पर उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, काफ़ी गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी है और ये कार्यक्रम उनका ये भी कहना है मंत्री जी का कि लगातार जारी रहेगा, क्योंकि गौ अभ्यारण्य में पहले भी हज़ारों की तादाद में उनके द्वारा पेड़ लगाए गए थे जो अब जंगल बन चुके हैं और उनका टारगेट है कि यहाँ संपूर्ण जो परिसर है इसको हरा भरा बनाया जाए। जरारू धाम कोई साधारण स्थान नहीं है, ये देव स्थान है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की परम कृपा है। एक एक चीज़ यहाँ पर जीवंत है। यहाँ पर जो भी आएगा उसके मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके साथ ही यहाँ का जो जल है वो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकता है, ऐसा कहना है मां नर्मदा के परम भक्त श्री दादा गुरु का। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको वहाँ पर जहाँ पर परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है श्री दादा गुरु का, जो कि मां नर्मदा के परम भक्त हैं। तक रूह मतलब ऐसा एक आत्मा का संबंध है और शिव तत्व भी है। ये शिव तत्वमयी है, शिव सत्य भी है। ये शिलाएं उस सत्य की प्रामाणिकता है। जहाँ पर शिलाएं सत्य की प्रामाणिकता दे रही है तो सत्य ही शिव और शिव ही तत्व है। तो जहाँ शिव तत्व, जहाँ शिव आनंद है, तो जरारू धाम जो है, जिसको हम सिद्ध तीर्थ या आदि तीर्थ भी इसको हम कह सकते हैं। और अब तो ये गौ जहाँ शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से, जरारू गौ अभ्यारण्य मतलब क्या, शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है, सुंदरकांड, सब रामायण पढ़े, हाथ खड़ा करो, रामायण किसने पढ़ा, सुंदरकांड आज है ना। तो सुंदरकांड में बहुत अच्छा एक जरारू का सूत्र है, वो रामचरितमानस का एक दोहा। क्या लिखा उसमें, सगुण उपासक परहित निरत नीत गण और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद। इसका मतलब क्या हुआ, जो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना, सगुण उपासक जो ईश्वर की, और जरारू धाम में शक्तियां सगुण है। हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। गंगा, नर्मदा, जरारू धाम में वो प्रगति, वो देव गंगा, वो जल के रूप में भी शक्ति, वो जल के रूप में भी हम शक्ति, और वृक्ष को ही हमने प्रत्यक्ष माना। यदि कोई वृक्ष को भी इसके छांव में बैठा या वृक्ष को प्रणाम कर रहा है, वृक्ष का पूजन कर रहा है, पेड़ पौधों का, तो वो ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना है। जरारू धाम तीर्थ क्षेत्र में, चाहे वो गौ के रूप में हो और चाहे वो देव गंगा के रूप में हो, जहाँ पर दो शक्तियाँ तुम्हें प्रत्यक्ष मिल जाएंगी विचरण करते हुए, एक गौ के रूप में और दूसरा ये देव गंगा के रूप में, शक्तियाँ प्रत्यक्ष है। हम तो इस माटी को भी माँ के रूप में पूछते हैं, और ये माटी साधारण नहीं है, ये धरा साधारण नहीं है, ये देव धरा, देव भूमि जिसको हम बोल सकते हैं। हमें जाने अनजाने में इस देव भूमि का, यहाँ आने का और आने के बाद यहाँ सेवा करने का जिसको सौभाग्य मिल जाए, समझना सहस्त्र कोटि का यज्ञ का फल। 1000 यज्ञ कर लो या इन तीर्थ क्षेत्रों में तुम कुछ पल की सेवा कर लो, और सेवा ही यज्ञ है।